पीछे जरा खामोशी कर दे शाह जी, जरा चुप कराए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन साउथ पंजाब की तारीख में एक अहम दिन है। वो इस लिहाज से कि हमेशा जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सेंटर में या सूबाई हेडक्वार्टर्स पे आते हैं और वहीं रुक के रह जाते हैं। आज आपने देखा कि USAID के लोग यहाँ आए हैं और यहाँ के लोकल काश्तकारों और लोकल बिजनेसमैनों के साथ उन्होंने मीटिंग्स की हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट डिस्कस किए हैं और अभी शाम को क्लोजिंग सेशन मैंने अटेंड किया है। और इंशाअल्लाह ताला अब जो लोकल एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ साउथ पंजाब से इनिशिएट होंगे और इसमें वाइस चांसलर साउथ पंजाब ने एक लीड ली है और उस लीड का पूरे साउथ पंजाब को फ़ायदा होगा। और यहाँ का एग्रीकल्चर जो यहाँ पे सरप्लस प्रोड्यूस होता है, जो यहाँ पे 75% गंदम पैदा होती है, जहाँ कपास पैदा होती है, आम पैदा होते हैं और दीगर फसलें यहाँ पे जो ज़्यादातर पैदा होती है, उनकी अब प्रोसेसिंग, उनकी वैल्यू एडिशन, उनको मज़ीद इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग में ला के यहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, यहाँ इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, साउथ पंजाब की तरक्की के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का हिस्सा था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी शुरू में कहा था कि साउथ पंजाब को हम न सिर्फ सूबा बनाएंगे बल्कि उसकी तमाम तर महरूमियाँ ख़त्म करेंगे। तो ये भी उन महरूमियों के इख्तिताम की तरफ एक नया सफ़र है जो आज यहाँ यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ है और इंशाअल्लाह इसके दूररस नताइज शामिल होंगे। अच्छा सर, ज़राअत में रिसर्च का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो इस हवाले से भी कोई तवज्जो दी जा रही है? फंड्स पंजाब हुकूमत की जानिब से यूनिवर्सिटी को इदारों में दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे रिसर्च के हवाले से? एग्रीकल्चर रिसर्च पे हमारा पूरा फोकस है और मैं यहाँ पे ये भी बता देना चाहता हूँ कि पिछले जो बजट था, हमने एग्रीकल्चर की जो डेवलपमेंट बजट था उसको 14 अरब से बढ़ा के 31 अरब किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से इस साल के बजट में फिर उसको घटा के 14 अरब कर दिया गया है। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला इसको मज़ीद बढ़ाएंगे और एग्रीकल्चर रिसर्च पे हमारा फोकस है। और ख़ास तौर पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कॉटन जो साउथ पंजाब की पहचान थी, साउथ पंजाब की एक ख़ास क्रॉप थी। जब साउथ पंजाब में कॉटन होती थी तो लाहौर में इवन बैठे हुए लिबर्टी मार्केट के दुकानदार भी कहते थे कि इस साल कपास की फसल अच्छी हुई है क्योंकि हमारी सेल्स बढ़ गई हैं। तो हम इंशाअल्लाह इस कॉटन को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इस साल कुछ हमने बेहतरी की थी, कुछ फ्लड की वजह से नुकसान हुई है, लेकिन इंशाअल्लाह पंजाब में इस साल भी कॉटन की प्रोडक्शन में इजाफ़ा होगा और आइंदा आने वाले वक्तों में जो हम ट्रिपल जीन ला रहे हैं उससे कॉटन की पैदावार में खातिर खा इजाफा होगा। ये बताइएगा कि सिंध जो है वो सैलाब में मुकम्मल तौर पर डूब चुका है, बलूचिस्तान की भी यही सूरत हाल है और जनूबी पंजाब में भी कुछ इलाके हैं, डिवीज़न है डेरा गाजी खान। तो क्या देख रहे हैं पंजाब के ऊपर बड़ा बर्डन आने वाला है आइंदा आने वाले दिनों में, तो अभी से उसकी प्लानिंग आपने शुरू कर दी है? क्या प्लान करेंगे, कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर लगाई जाएंगी, कौन कौन सी सब्जियाँ हैं, क्या कर रहे हैं? जी, ये आपका बहुत अहम सवाल है। इस वक्त हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो हमारी स्ट्रेटेजिक क्रॉप का है। स्ट्रेटेजिक क्रॉप हमारी है गंदम, चूँकि हमारा वो स्टेपल डाइट है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम गंदम की पैदावार में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करें और इस साल हमने ख़ास प्लान बनाया है कि कोशिश कर रहे हैं, अभी कैबिनेट से अप्रूव नहीं हुआ लेकिन हम तजवीज़ दे रहे हैं कि हम काश्तकारों को वो ख़ास तौर पे गंदम के बीज में खसूसी रियायत दें और फ्लड इफेक्टेड एरिया में काश्तकारों को गंदम का बीज मुफ्त पर मुहैया किया जाए। अच्छा सर,
गंदम की इमदादी कीमत के हवाले से पंजाब हुकूमत 3000 सुन रहे हैं, फिर मुन्ना इस्लाही 5000 तक कह रहे हैं, तो इस हवाले से क्या हिकमत अमली है? गंदम की इमदादी कीमत जो है इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 3000 मुकर्रर की है, लेकिन अगर किसी सूरत स्टेज पे हमें इसे रिवाइज़ करना पड़ा तो हम रिवाइज़ कर देंगे।